Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। राखी के रंग में रंगा अलवर, आसमान में छाई पतंगों की बहार। कालापारा गांव में पैंथर का किया रेस्क्यू, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। शिक्षा महंगाई पर प्रतिपक्ष नेता जूली का सरकार पर हमला, कहा जनता परेशान, सरकार बनी गूंगी बहरी। असंतुलित होकर पेड़ से जा टकराई कार सवार बुजुर्ग की हुई मौत, ड्राइवर हुआ घायल। और अब खबरें विस्तार से। राजपूत युवा मंडल बुद्ध विहार अलवर की ओर से आयोजित पंचम डाक ध्वजा धार्मिक आस्था और उत्साह के साथ 23 अगस्त को अलवर से भर्तरी धाम के लिए रवाना हुई। यात्रा में श्रद्धालुओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धार्मिक वातावरण के बीच डाक ध्वजा यात्रा शुरू हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। भगवान शिव और भर्तरी महाराज के जयकारों के साथ यात्रा भर्तरी धाम की ओर रवाना हुई। आयोजन राजपूत युवा मंडल बुद्ध विहार अलवर के तत्वावधान में किया गया। पंचम डाक ध्वजा में युवाओं की विशेष भागीदारी रही। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। पंचम डाक ध्वजा का यह आयोजन धार्मिक परंपरा, आस्था और सामाजिक सहभागिता का प्रतीक बनकर सामने आया। निकाय चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 1 से पार्षद प्रत्याशी के तौर पर पवन सिंह चौहान ने अपनी दावेदारी पेश की है। चौहान ने दावा किया कि वार्ड के सभी समाजों के लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। उन्होंने वार्ड की प्रमुख समस्याओं को लेकर भी अपनी बात रखी। पवन सिंह चौहान ने बताया कि वार्ड नंबर 1 के शमशान घाट की स्थिति लंबे समय से खराब है। समस्या के समाधान की मांग को लेकर मिनी सचिवालय पर धरना देने के साथ रैली भी निकाली गई, लेकिन इसके बावजूद अब तक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वार्ड की कच्ची बस्तियों में भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सफाई व्यवस्था को लेकर उन्होंने बताया कि कच्ची बस्तियों में कचरा संग्रहण के लिए ऑटो टिपर भी नियमित रूप से नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चौहान ने कहा कि वार्ड के विकास में हर समाज और हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कच्ची बस्तियों से भी पार्षद बनाए जाने की मांग उठाते हुए कहा कि वहां रहने वाले लोगों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने वार्ड की समस्याओं के समाधान और बेहतर मूलभूत सुविधाओं को अपनी प्राथमिकता बताया। मेरा नाम पवन सिंह चौहान है। बुद्ध विहार एबी ब्लॉक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पास की जगह है। मैं वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। पूरी हमारी राजपूत समाज ने समर्थन किया है, पूरी सवर्ण समाज ने समर्थन किया है। हमारे सभी लोगों ने वार्ड नंबर के 1 ने, कच्ची बस्ती के सभी लोगों ने मेरा समर्थन कर रहा है, सबने समर्थन किया है। कुछ मुद्दे हैं यहाँ के वार्ड नंबर 1 के जो मैं उठाना चाहता हूँ, जो भविष्य में उनके कारण हमें हमारी कच्ची बस्तियों को और काफी लोगों को बहुत परेशानी हुई है। एक पहला मुद्दा ये है, बीच में हमारा एक शमशान घाट है, उसकी कभी कोई ने वो नहीं की, आज तक कोई देखने नहीं आया। कार्यालय बदल जाते हैं हर साल, 5 साल में सरकारें बदल जाती है, हर 3 साल में ट्रांसफर हो जाते हैं हर डिपार्टमेंट के। ये नगर निगम से, यूआईटी से दोनों को डिस्कस करके ये पता होना चाहिए कि ये शमशान घाट किस क्षेत्र में है, किसके अंडर में आ रहा है। इनको किसी को इसके बारे में किसी को नहीं पता। 2 बार हमने हमारी समाज से 150 रुपये 500 रुपये इकट्ठा करके 3 सेट डलवाया है। नगर न्यास द्वारा उसको 2 बार तोड़ दिया गया है। वहां पर फिर हमारी समाज ने, सब समाज ने फिर दोबारा से उस 3 सेट को लगाया है। बाकायदा मजदूरों ने तनख्वाह भी नहीं लिया। समाज का इतना समर्थन है, 10, 20, 50 रुपये भी उन्होंने लगाए। कोई मंत्री, कोई नेता, कोई भी विपक्ष, कोई भी पार्टी हमारी तरफ नहीं निगाह कर रही है। आप जाकर देखो वहां पर बुद्ध विहार वार्ड नंबर 1 में शमशान घाट की स्थिति क्या है। आज अगर कोई मर भी जाता है तो वहां पर हम दाह संस्कार नहीं कर सकते, इस कारण उसकी स्थिति बिगड़ी हुई है। दूसरा मुद्दा
मुद्दा ये है, एक बार हमने रैली भी निकाली थी शमशान घाट के बारे में। हमने कलेक्टर पे जाकर धरना भी दिया था, जन सैलाब भी लेके गए थे। पूरी पहाड़ की डूंगरी, पूरा पहाड़ क्षेत्र वार्ड नंबर का 1 है, उन्होंने सबने हमें समर्थन दिया। उस टाइम भी हमें समर्थन दिया था शमशान घाट के मुद्दे पर। कच्ची बस्तियों की स्थिति ऐसी है, कोई भी आकर आज तक रोड लाइट नहीं है वहां पर, कोई भी डिपर, ऑटो डिपर नहीं चल रहा कचरा उठाने के लिए। इतनी बहुत बुरी स्थिति है कच्ची बस्तियों की। मेरा निवेदन यही है, आम जनता को तो टिकट दे दी जाती है, कॉलोनी वालों को। हम कच्ची बस्ती कहाँ जाए? हम उनके घर पे जाते कहीं मोहर लगवाने, तो उनके घर पे वेट करना पड़ता है। हम इंतजार करते हैं उनके घर पे कि हमें पार्षद साहब आएंगे, ये आएंगे, हमें मोहर लगवानी पड़ती है। कहीं ऐसा भी मौका आएगा कभी कि ये सब कच्ची बस्ती के लोग कच्ची बस्ती के पास भी आएंगे कि कभी ये मोहर लगवाने? जब कोई कच्ची बस्ती का आदमी प्रत्याशी चुनाव में पास हो जाएगा तो कभी ये आ सकते हैं क्या? ये जनता कभी कच्ची बस्ती की तरफ भी मुड़ के देखेगी क्या? एक बार आप जाकर देखना वार्ड नंबर में शमशान घाट की स्थिति क्या है। बहुत बेकार स्थिति है वहाँ की। हमारी जहाँ पर भी कच्ची बस्ती है वहां पर कोई सी बस्ती में रोड लाइन नहीं है, ना कोई वहां पर कचरा का डिपर आते हैं। प्रशासन सारा सोया हुआ है कच्ची बस्ती के नाम से, बिल्कुल सोया है प्रशासन। हमने पूर्व में भी कई बार धरना स्थल पे धरना दिया है। शिवाजी पार्क में भी हमने एक बार सोहन सिंह नरूका के नेतृत्व में जब उन्होंने हमारा धरना स्थल समाप्त करवाया था, उन्होंने कहा था कि आश्वासन दिया था तुम्हारा शमशान घाट पक्का हो जाएगा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर आरती शुक्ला के पास भी गए थे हम शमशान घाट के मैटर में, लेकिन वहां पर भी जाने के बाद में हमें ये आश्वासन दिया गया था तुम्हारे शमशान घाट का कार्य चल रहा है, वार्ड नंबर 1 में आपको 1 बीघा जमीन दी जाएगी। लेकिन कहीं भी कोई जमीन नहीं मिल रही है, कहीं भी कोई रोड नहीं, शमशान घाट के नाम से कुछ भी नहीं हो रहा है। थानागाजी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऐतिहासिक क्षेत्र अजबगढ़ कालापारा गांव में पिछले कुछ दिनों से पैंथर की आमद से दहशत का माहौल बना हुआ था। आखिरकार वन विभाग की टीम और रेस्क्यू ऑपरेशन की मदद से पैंथर को सुरक्षित पकड़ लिया गया है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों ने बड़ी राहत की सांस ली है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रविवार को मोती डूंगरी स्थित अपने कार्यालय पर आमजन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में जूली ने प्रदेश सरकार पर शिक्षा, महंगाई, सरकारी खरीद और सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। जूली ने कहा कि कांग्रेस राजस्थान में शिक्षा के मुद्दे को लगातार उठाती रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस पहले दिन से आवाज उठा रही है और आगे भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। उन्होंने सरकार से शिक्षा का बजट बढ़ाने, स्कूलों में सुविधाएं बेहतर करने और लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की मांग की है। जूली ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पुराने लोकसभा भाषण का हवाला देते हुए सरकार की नीतियों और प्लानिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी चुनाव में अपने शासनकाल के काम जनता के सामने रखेगी, वहीं मौजूदा सरकार के 3 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के बीच लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला जनता को करना है। जूली ने कहा कि सरकारी खरीद में कीमतों का अंतर गंभीर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस इन सभी मुद्दों को जनता के बीच ले जाएगी और सरकार के कथित भ्रष्टाचार तथा नाकामियों को उजागर करेगी। कांग्रेस अपना विरोध, ये तो आज आए हैं, कांग्रेस तो इससे पहले से प्रदर्शन कर रही है। क्वेश्चन तो मैंने, जब ये राजस्थान में कोई चर्चा नहीं थी उस समय मैंने क्वेश्चन लगा दिया था। उस समय मैं इसकी आवाज उठा रहा था। एजुकेशन के लिए मैं हर सत्र के अंदर आवाज उठा रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने कोटा से छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू किया था, तो ये तो अब बाद में आए हैं। कांग्रेस का तो ये पहले दिन से बड़ा मुद्दा है और हम इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। आने वाले समय में भी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो एजुकेशन पे बजट खर्च करें। अभी आपने देखा होगा कल सरकार का प्रेस नोट आया है कि हम जो है एजुकेशन पे बजट खर्च करेंगे। हम मजबूर करेंगे इनको कि स्कूलों की स्थिति इनको सुधारनी पड़ेगी। 1.25 लाख पद जो खाली है उनको भरना पड़ेगा। कोई ये थोड़ी तानाशाही थोड़ी ना चलेगी। पूरे प्रदेश तो आम जनता पे क्या असर? देखिए, जनता पे तो असर आता ही है। चीनी जो है आम घर में यूज होती है, अमीर भी गरीब भी सब यूज करते हैं। त्योहारी सीजन आ रहा है, आम व्यक्ति तो बेचारा 2 टाइम चाय बना के पीता है और कोई छोटे मोटे हर चीज में चीनी, और गाँव के अंदर तो चीनी का वैसे भी जो है कंजम्पशन ज्यादा रहता है। सरकार की कोई मॉनिटरिंग नहीं है। सरकार, मेरी समझ में नहीं आता इनकी प्लानिंग क्या है, किस प्रकार से ऐसे चीजों के रेट बढ़ जाते हैं। ये एक चीज नहीं है, आवश्यक वस्तुएं पहली नहीं है। कभी दाल के बढ़ जाते हैं, कभी तेल के बढ़ जाते हैं, कभी चीनी के बढ़ जाते हैं, कभी आटे के बढ़ जाते हैं। आम व्यक्ति को हमेशा जो है भुगतना पड़ता है और जो बड़े लोग हैं उनको फायदा होता है।
क्योंकि सरकार का उनको खुला संरक्षण है। और ये भी इनकी नीतियां, एथेनॉल कह रहे हैं कि एथेनॉल बनाने में गन्ना यूज कर रहे हैं, तो इधर एक्सपोर्ट कम करना है, तो अब चीनी के रेट बढ़ गए तो चीनी का इंपोर्ट करेंगे। तो ये जो चीजें जो आ रही हैं, ये समझने की चीज है। मैं देख रहा था वाजपेयी जी का एक भाषण जो उन्होंने लोकसभा में बोला था, उन्होंने बताया था कि ये सरकार का फेल्योर है, सरकार प्लानिंग नहीं कर पा रही है, और ये हकीकत है इस सरकार की। होटल स्वरूपविलास में चाणक्य परिवार अलवर की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के सभी वार्डों से आए संगठन के सदस्यों ने भाग लेकर समसामयिक, सामाजिक और शैक्षणिक मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श किया। चाणक्य परिवार के विजय भारद्वाज ने बताया कि बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जुड़े विवादित नियमों को लेकर सदस्यों द्वारा गहरा रोष प्रकट किया गया। इसके साथ ही अलवर शहर में महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य की भव्य प्रतिमा स्थापित करने तथा उनके स्मारक निर्माण की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से प्रयास तेज करने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। अंत में संगठन की मजबूती और सामाजिक एकजुटता के संकल्प के साथ बैठक का समापन हुआ। अकबरपुर थाना क्षेत्र में ढाईपेड़ी के पास देर रात एक कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 70 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे की सूचना भगतपुरा सरपंच निहाल सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान करतार सिंह पुत्र निवासी सुकल सावड़ी के रूप में हुई है। करतार सिंह अपने परिवार के साथ सोनीपत से अलवर आ रहे थे। इसी दौरान रात करीब 1:30 बजे ढाईपेड़ी के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। दुर्घटना में करतार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कार चालक को भी चोटें आई हैं। हादसे के बाद दोनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां करतार सिंह ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद अकबरपुर थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव को मोर्ची में रखवाया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या घटना हुई? ये करतार सिंह जी हैं। शाम को कहीं गाड़ी से कहीं रिश्तेदारी में गए थे, वो आ रहे थे वापस और अपने ढाईपेड़ी के आसपास इनका रात को एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। और वैसे बहुत समाज में जो नट समाज है इनका, उसमें बहुत मौजूदा आदमी थे और लोग इनकी मानते भी थे। बहुत अच्छा स्वभाव था इनका, और आज भगवान का आत्मा को शांति दे। और आज प्यारे हो ये आगे अपने इधर क्या नाम से माला के पानीपत की साइड में गए थे, और वहाँ इनका समाज के लोग रहते हैं, तो समाज में छोटी मोटी बात हो जाती है, उसको सॉल्यूशन करने के लिए समाज के बहुत गणमान्य आते हैं। तो पोस्टमार्टम करवाया? हाँ, पोस्टमार्टम करा दिया है और अभी डेड बॉडी हमें मिल जाएगी। अब गाँव ले जाकर दाह संस्कार करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम निहाल सिंह। रैनी क्षेत्र के ग्राम गढ़ी सवाई राम की श्री बालाजी सेवा समिति के तत्वावधान में मेहंदीपुर बालाजी धाम के लिए 5वीं पदयात्रा रविवार सुबह मुख्य बाजार स्थित बावड़ी वाले हनुमान मंदिर से रवाना हुई। समिति अध्यक्ष जीतू नरूका ने बताया कि पदयात्रा में कुल 151 महिला पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। पदयात्रा को बावड़ी वाले हनुमान मंदिर के महंत ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर रवाना किया। इस अवसर पर हनुमान जी की नैनाभिराम झांकी सजाई गई। डीजे की धुन पर श्रद्धालु हनुमान जी के जयकारे लगाते हुए पदयात्रा पर रवाना हुए। कस्बे के मुख्य बाजार में जगह जगह श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि 2 दिवसीय पदयात्रा सोमवार को मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचेगी। वहां बालाजी महाराज को ध्वजा चढ़ाई जाएगी तथा भंडारे का आयोजन किया जाएगा। राजगढ़ कस्बे के मालाखेड़ा बाजार में गोठवाल ठटेरा मोहल्ले सहित मुख्य सड़क मार्ग की ओर जाने वाले रास्ते की नाली पर लगा लोहे का जाल करीब 1 साल से अधिक समय से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ था। शिकायत करने पर करीब 1 माह पूर्व नगर पालिका के कर्मचारी एसआई ऋतिक के आदेश पर ट्रिपर में मरम्मत कराने के लिए ले गए। जाल को मरम्मत के लिए ले गए करीब 1 माह से अधिक हो गया, लेकिन जाल नहीं लग पाया, जिससे आए दिन वाहन चालक एवं राहगीर घायल हो रहे हैं। गौरतलब रहे कि जाल हेतु दर्जनों बार शिकायत के बावजूद इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संभवतः नगर पालिका प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। रक्षाबंधन पर्व नजदीक आते ही शहर का माहौल पूरी तरह उत्सवमय हो गया है। बाजारों में रंग बिरंगी पतंगों और मांझे की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ने लगी है। हर साल की तरह इस बार भी राखी के अवसर पर पतंगबाजी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से लेकर देर शाम तक बाजारों में पतंग खरीदने वालों की चहल पहल बनी हुई है। शहर के प्रमुख बाजारों में विभिन्न आकार, रंग और डिजाइनों की पतंगें सज गई हैं। बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक सभी में पतंगबाजी का जुनून दिखाई दे रहा है। पतंग विक्रेताओं के अनुसार पिछले कुछ दिनों में बिक्री में लगातार बढ़ोतरी हुई है और रक्षाबंधन तक यह उत्साह और बढ़ने की उम्मीद है।
रामगढ़ कस्बे की नई पहचान बना श्री सोमेश्वर धाम मंदिर में लोगों की आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मंदिर में बाबा श्याम की गई प्राण प्रतिष्ठा के महज 1.25 साल में ही श्याम प्रेमियों की मुराद पूरी होने से सोमेश्वर धाम मंदिर के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ प्रत्येक एकादशी के अवसर पर दूरदराज और आसपास के गांवों कस्बों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु द्वारा ध्वजा पताका लिए पदयात्रियों के दल आने से प्रातः से ही मंदिर प्रांगण में श्याम भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है, जो कि देर रात तक जारी रहता है। दूसरी ओर कस्बे और आसपास के मध्यम गरीब परिवार के बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। वहीं सोमेश्वर धाम की प्रसिद्धि और लोगों की धार्मिक आस्था को देखते हुए और मंदिर कमेटी की मांग पर नगरपालिका द्वारा महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के समीप 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाले श्री श्याम तोरण द्वार का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। कई बार किसी अधिकारी से हुई छोटी सी मुलाकात उसके व्यक्तित्व, कार्यशैली और जीवन दर्शन को समझने के लिए पर्याप्त होती है। हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी से हुई बातचीत ने महसूस कराया कि किसी अधिकारी की वास्तविक सफलता केवल नियमों को लागू करने में नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे मानवीय पहलुओं को समझने में भी होती है। दिल्ली IIT से शिक्षित सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अलवर से एक अधेड़ पत्रकार की संक्षिप्त मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण और उद्योगों के संचालन को लेकर एक ऐसा दृष्टिकोण रखा जो प्रशासनिक संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों का संतुलन दर्शाता है। सचिन कुमार का मानना है कि एक अधिकारी का दायित्व केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि समाज के सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए समाधान खोजना भी है। उद्योगों में देश के विभिन्न राज्यों से आए हजारों मजदूर काम करते हैं और उनके परिवारों की आजीविका इन्हीं उद्योगों पर निर्भर होती है। NEB थाना पुलिस ने 6 माह से फरार चल रहे 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हेमंत रामचंदानी उर्फ हुन्नी निवासी रामनगर कॉलोनी अलवर और गोलू उर्फ आशीष निवासी ट्रांसपोर्ट नगर अलवर के रूप में हुई है। पुलिस ने तकनीकी सहायता और मुखबिर तंत्र के जरिए दोनों को दबोचा। मामले में आगे की जाँच जारी है। प्रिंस खत्री ने करीब 6 महीने पहले एक FIR दर्ज कराई थी कि मैं और मेरे पिताजी जा रहे थे तो अग्रसेन सर्किल पे इन लोगों ने फायरिंग करके उसे घायल कर दिया था। तो 6 महीने से ये फरार चल रहे थे। उस पर हेमंत उर्फ हन्नी और गोलू उर्फ आशीष दोनों को गिरफ्तारी के लिए श्रीमान SP साहब ने 5-5 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। काफ़ी जगह इनको तलाश किया तो अभी हाल ही में उनको ट्रांसपोर्ट नगर से दस्तयाब करके मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है और जो फायरिंग में प्रयुक्त लिए गए हथियार और मोटरसाइकिल को बरामद की जाकर कार्रवाई की जा रही है। फायरिंग करने वाले कितने कैंडिडेट थे, कितने को डिटेन किया है, कितने फरार चल रहे हैं? 3 कैंडिडेट थे, 2 को अरेस्ट कर लिया, 1 अभी फरार चल रहा है। क्या नाम है उसका? खेरतल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश के मार्गदर्शन एवं नगर परिषद भिवाड़ी के सहयोग से जेनेसिस मॉल भिवाड़ी में राजीव का स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित हस्त निर्मित एवं घरेलू उपयोग के उत्पादों के विक्रय हेतु स्टॉल का शुभारंभ किया गया। स्टॉल के माध्यम से जिले की ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के साथ साथ महिला उद्यमिता एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए डाक विभाग ने आमजन की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। पर्व के दौरान राखियों की समय पर बुकिंग और सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए खेरतल और भिवाड़ी उप डाकघर आगामी रविवार को भी खुले रहेंगे। अलवर मंडल के प्रवर अधीक्षक डाकघर द्वारा जारी आदेश के अनुसार रविवार को दोनों उप डाकघरों में स्पीड पोस्ट एवं रजिस्टर डाक के माध्यम से राखी बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही विशेष राखी लिफाफे एवं अन्य संबंधित डाक सामग्री भी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। प्रवर अधीक्षक डाकघर अलवर मंडल मोहन सिंह मीणा ने लोगों से अपील की है कि वे इस विशेष सुविधा का लाभ उठाते हुए अपनी राखियां समय रहते बुक करवाएं ताकि त्योहार से पहले राखियां गंतव्य तक पहुंचाई जा सकें। अलवर बहरोड स्टेट हाईवे 14 पर स्थित सोडावास फ्लाईओवर को करीब 1 महीने बाद शनिवार शाम पुनः वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद फ्लाईओवर पर यातायात शुरू होने से इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है।
जानकारी के अनुसार सोडावास फ्लाईओवर के क्षतिग्रस्त होने के कारण इसे 20 जुलाई को मरम्मत कार्य के लिए बंद कर दिया गया था। इसके बाद करीब 1 महीने तक फ्लाईओवर पर मरम्मत कार्य चलता रहा। इस दौरान वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही और वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेना पड़ रहा था। शनिवार को मरम्मत कार्य पूर्ण होने के बाद शाम को फ्लाईओवर को दोबारा यातायात के लिए खोल दिया गया। फ्लाईओवर खुलते ही अलवर बहरोड स्टेट हाईवे 14 पर वाहनों का आवागमन सामान्य होना शुरू हो गया। गौरतलब है कि ये मार्ग क्षेत्र का महत्वपूर्ण और व्यस्त सड़क मार्ग है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में छोटे बड़े एवं भारी वाहन यहां से गुजरते हैं। ऐसे में करीब 1 महीने से फ्लाईओवर बंद रहने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब फ्लाईओवर खुलने से वाहन चालकों के साथ आसपास के लोगों को भी राहत मिलेगी। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को मुंडावर नगर पालिका में अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। शनिवार को भाजपा की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला प्रभारी अशोक सैनी, सह प्रभारी गौरव यादव, पूर्व विधायक मंजीत चौधरी और भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुनावी रणनीति पर मंथन किया। बैठक में पार्टी नेताओं ने मुंडावर नगर पालिका में भाजपा का वोट बनाने का लक्ष्य रखते हुए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से पूरी एकजुटता के साथ चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। नेताओं ने कहा कि संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रियता के दम पर पार्टी प्रत्येक वार्ड में मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगी। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।